गुड मॉर्निंग सुन लो फिर से। इससे पहले वाला क्लास में जो उत्तल दर्पण में मिरर फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस क्लास में ना करेंगे आवर्धन सूत्र, मतलब m बराबर माइनस v बटे u हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। m बराबर माइनस v बटे u। तो इस देखिए पहले से हम लोग एक फिगर तैयार किए हैं अधूरा सा। अब इसमें हम एक वस्तु लेंगे और ये फिर से टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं। तो हम एक वस्तु को ले लेते हैं, वस्तु, और एक किरण जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब प्रधान अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के बाद यह फोकस से गुजरती है। और ये आपका ए है, मार्कर ज्यादा है तो आपका ये ए है और ये क्या है, बी है। अब एक दूसरी किरण जाएगा ध्रुव पे। कहां जाएगा? ध्रुव पे। ध्रुव पे, जो परावर्तन के बाद न जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसका नियम का यह पालन करती है। आपका ये हो जाएगा फोकस, यहां आपका ये सी हो जाएगा, सॉरी सी आपका हम यहां ले लेते हैं। और ये जो परावर्तन है ये आपका ए हो गया है। देखिए जहां प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना, और आपका ये बिंदु सी है। क्या है? बिंदु सी है। सी है, वास्तविक बना है तो उल्टा बनेगा ही। तो हम लोग ए को ए नीचे उसको दे देंगे ऊपर, ए डैश बी डैश। चलिए अब देखिए इसको हम लोग ना कुछ मान लीजिए करके, आपका ए भी है, बी भी है, सी, ठीक है, इसको हम लोग डी मान लेते हैं। देखिए उसका यूज के कुछ है नहीं, उसका कुछ यूज है नहीं, लेकिन फिर बिंदु आया है तो उसको मान ले। अब देखिए जो डायग्राम में हुआ है, सिर्फ हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, मतलब m बराबर माइनस v बटे u। क्या करना है हमको? व्यंजक प्राप्त करना है। दर्पण, ठीक है, हम मान लेते हैं हम लोग ये जो है m डैश एक दर्पण है, ठीक है। हम लोग अब लिखेंगे जो डायग्राम घटक है। माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु ए बी वस्तु है, जिसका
वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अब आप लोग इसमें हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले ना हम लोग दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। दो त्रिभुज को समरूप करेंगे। दो त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो आप लोग देखिए यहां, यदि त्रिभुज देखिए त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज A'B'P A'B'P। देखिए आपको त्रिभुज दिखाते हैं। ABP और देखिए त्रिभुज A'B'P। ये देखिए ये वाला कोण, इसको हम लोग त्रिकोण मानते हैं, और ये वाला कोण इसको हम लोग दो मानते हैं। यहां देखिए क्या, कोण एक बराबर कोण दो, इसी फिर से मतलब कोण कोण BAP बराबर कोण B'A''P बराबर है ना। आपको बताना पड़ेगा कारण काहे तो बराबर है, तो समकोण से या 90 डिग्री। समकोण से हो गया कोई कोण बराबर। अब हम लोग एक कोण और बराबर करेंगे, एक कोण और बराबर करेंगे। यहां यदि आप भी देखिएगा तो यह ना ये किरण BP किरण और P और B डैश, ये आपतन कोण I, ये R। इसको हम लोग कोण 3 करते हैं, इसको कोण हम लोग 4 कर देते हैं। तो बराबर है, कहां बराबर है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के। तो देखिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर कोण 4। इसको हम लिखते दूसरा फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण BPA बराबर कोण BPA बराबर कोण आपका हो जाएगा कि A''P B डैश बराबर है कहां से, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से बराबर है कि, जब बराबर है तो त्रिभुज हम यहां क्या करेंगे, त्रिभुज समरूप, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A''B''P तो अब इसका लंब बटा इसका लंब तुलना करेंगे, इसका आधार बटा इसका आधार तुलना करेंगे। देखिए क्या लेंगे, आवर्धन पहले क्या आता है, प्रतिबिंब ऊंचाई
देखिए फिर क्या लेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर, अब ए डैश बी ए डैश बी बट्टा ए पी बटा ए पी। किसको दिक्कत? आप देखिए क्या आप लोग यदि यहां देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश किसकी ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ए डैश डैश क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग सूचित करते हैं एच डैश से, एच डैश से बट्टा ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई को एच से, वस्तु की ऊंचाई को एच से। अब देखिए बराबर ए डैश पी, ए डैश पी कौन दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। ए डैश पी कौन दूरी? प्रतिबिंब दूरी, मतलब भी बट्टा ए पी, ए पी कौन दूरी है? वस्तु दूरी। कौन दूरी? वस्तु दूरी। अब हम लोग इसमें ना करेंगे चिन्ह परिपाटी का उपयोग, चिन्ह परिपाटी का इधर लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। ये बताइए कि एच डैश है, नीचे ध्रुव से नीचे क्या होता है? ऋणात्मक। ध्रुव से नीचे ऋणात्मक, तो माइनस एच डैश बट्टा ध्रुव से ऊपर प्लस मतलब एच बराबर। देखिए भी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा तो माइनस भी। अब दर्पण कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक, हमेशा ऋणात्मक, हमेशा। तो ये वाला एक माइनस कट जाएगा। अब ये बचा आपका माइनस एच डैश बटा एच बराबर भी बटा यू। और हम ये एच डैश पे एच को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एम की आवर्धन। देखिए यहां मतलब एम बराबर माइनस माइनस भी बटा यू, भी बटा यू। अब इसको देखेंगे क्या हो जाएगा, तो एम बराबर माइनस भी बटे यू। यही तो हमको क्या करना था? व्यंजक प्राप्त करना था, आवर्धन से व्यंजक प्राप्त करना था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।